हाँ जी, तो कैसे हैं? अच्छे होना चाहिए आपको। तो अभी हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट की कर रहे हैं और जिसमें हम लोग अपने स्टेट मैनेजमेंट के बारे में पूरा-पूरा चीज़ें देखेंगे कि फ्लटर के प्रोजेक्ट में स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ कैसे होता है, स्टेट्स क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें। तो मैंने क्या किया है ना, सबसे पहले अब इस सीरीज़ में मैं जितने भी वीडियो बनाऊँगा उससे पहले मैं एक मीडियम पे अपना आर्टिकल पब्लिश कर दूँगा और मतलब जो वीडियो होने वाली रहेगी उसका एक ओवरव्यू आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप वीडियो ना भी देखना चाहें तो ये आर्टिकल पढ़ लेंगे तो आपको वीडियो की पूरी समरी आपको मिल जाएगी, ठीक है? एक्चुअली मैं भी अपना वो लिखने से पहले कि मतलब मुझे क्या बोलना है वो लिखने से पहले ये अच्छा ही है कि यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दूँ और फिर आपको भी हेल्प हो जाए अच्छी खासी और मुझे भी मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए मेरी भी लिखने की, ठीक है? तो हम लोग अपना स्टेट मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो विज़िट वाला जो हम लोगों की सीरीज़ थी फ्लटर फॉर बिगिनर्स वाली, ये उसी का एक्सटेंशन है। मतलब कि जो विज़िट वाली सारी चीज़ें चल रही हैं, वो तो चल ही रही हैं, लेकिन विज़िट के आगे हम लोग जो अपना यूआई बनाने के बाद हम लोग अपना ये मतलब हम लोगों को पढ़ना है स्टेट मैनेजमेंट कि स्टेट मैनेजमेंट कैसे होता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है फ्लटर में, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो अभी हम लोग पहले को एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, व्हाई स्टेट मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर फ्लटर ऐप। तो हमारे फ्लटर ऐप के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो मैं इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ कि स्टेट होता क्या है? कि मतलब अगर हम लोग कोई फ्लटर में स्टेट मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टेट स्टेट जो वर्ड है, जिसको हम मैनेज करेंगे, वो है क्या एक्चुअली में? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ पे बताया है इन फ्लटर ऐप स्टेट रिफर्स to any data that can change with respect to time such as UI डाटा एंड तो इस स्टेट क्या होता है ना कि कोई भी डाटा आपके ऐप में कोई भी डाटा वो डाटा क्या-क्या हो सकता है? वो डाटा हो सकता है आपके यूआई में जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे यूआई में कौन-कौन सा डाटा होता है, जो आप मान लीजिए कोई आप टेक्स्ट विज़िट ले रहे हैं। टेक्स्ट विज़िट में एक चीज़ होती है आपकी टेक्स्ट साइज़ हो गया, टेक्स्ट फ़ॉन्ट हो गया और फिर अगर आप अपने कंटेनर ले रहे हैं, तो कंटेनर की हाइट एंड विड्थ ये सारी चीज़ें तो ये भी एक डाटा ही है। तो अगर ये इनको मान लीजिए कोई हम बटन लगा रखे हैं और एक कंटेनर ले रखे हैं और जैसे ही हम बटन क्लिक करते हैं वैसे कंटेनर की साइज़ और विड्थ हाइट और विड्थ जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। तो मतलब वहाँ पे हाइट एंड विड्थ का डाटा जो है हमें चेंज हो जाना चाहिए। तो यही होता है, ये इसी को हम स्टेट कहते हैं। मतलब बटन जो थी हमारी उसको क्लिक करने से पहले प्रेस करने से पहले जो डाटा था हमारे कंटेनर का और बटन क्लिक करने के बाद जो हमारा डाटा है हमारे कंटेनर का उसको मैनेज कैसे करें कि मतलब क्लिक करने के बाद ये वाला डाटा आ ही जाए हमारा। इसको हम लोग कैसे कैसे करें? तो इसको करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं मतलब कई तरीके क्या है, एक ही है स्टेट मैनेजमेंट। हमको जो हमारा क्लिक करने से पहले जो स्टेट है और क्लिक करने के बाद जो स्टेट है उसको मैनेज करना होगा। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जा रहे हैं और क्या कैसे डाटा का फ्लो हो रहा है मतलब इधर से उधर कैसे डाटा जा रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है इसको कहते हैं हम स्टेट, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब आप जो हमारा हमारा डाटाबेस होता है उससे जो डाटा आता है उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं डाटा में एपीआई का डाटा और फिर लोकल डाटाबेस का जो हमारा डाटा होता है ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है? तो स्टेट मैनेजमेंट जो होता है ना वो बहुत ही इसेंशियल एस्पेक्ट है हमारे जो पूरे हमारा जो प्रोजेक्ट होता है हमारा फ्लटर का वो बहुत इसेंशियल चीज़ है। मतलब अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करना ही करना है। आप मे बी आप इनहेरिटेड स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं या फिर थर्ड पार्टी पैकेजेस आते हैं जैसे प्रोवाइडर ब्लॉग फिर गेटएक्स ये सारी चीज़ें तो हम लोग अभी जो अपना हम मैं जिसमें बताऊँगा, अभी मैं केवल प्रोवाइडर को लेके चलूँगा, उसमें सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है? तो अब स्टेट मैनेजमेंट के मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको मैंने कुछ 4 टॉपिक्स में 4 मतलब इम्पोर्टेंट रीज़न बताया है यहाँ पर।
यहाँ पे 4 रीज़न बताया और इस इनका एक का मतलब एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे दिया है मैंने, और फिर कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो सबसे पहला अगर रीज़न जो होता है, जो कि हमारा जिसलिए हम लोग स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, वो तो होता है हमारा परफ़ॉर्मेंस, कि हम लोगों का जो ऐप है, जो हम लोगों का ऐप है, उसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा रहे। मतलब हमारा ऐप स्लो ना रहे, हमारे ऐप में जो जितने भी अगर कोई बग्स आ रहे हैं, तो उसको फिक्स करने के लिए हम अच्छे से फिक्स कर सकें, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो poor state management can result unnecessary rebuild of visit, which can negatively impact the performance of your application. तो ये क्या है ना कि जब हम लोग कोई स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम कोई पेज बना रहे हैं, या फिर और उसमें हम कोई बटन लगा दिए, या फिर कोई भी इवेंट कॉल किए, तो हमारा पेज होता है जो वो पूरा रीबिल्ड हो जाता है। मतलब शुरू से लेके जो हमारा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होता है, यहाँ पे बिल्ड से लेके फिर जो लास्ट तक जितनी विजिट होती है, सारी चीज़ें रीबिल्ड होती हैं फिर से, वन बाय वन। तो इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तब आपको, जब आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा, तो पूरा एक स्क्रीन के लिए उस स्क्रीन में जितनी चीज़ें यूज किए हैं, जितनी विजिट यूज किए हैं, सारी चीज़ें रिबिल्ड होंगी। तो उससे होगा क्या, आपका परफॉर्मेंस ऐप का पूरी की तरीके से एकदम खराब हो जाएगा। हो सकता है आपका ऐप क्रैश भी कर सकता है, अगर बहुत बड़ा सोर्स कोड है आपका तो। और मतलब स्लो तो हो ही जाएगा, स्लो तो मतलब नेसेसरी है कि स्लो हो जाएगा अगर आप स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। अब इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, और इसका इस एग्जाम्पल को हम लोग अपने मतलब अपने आईडी में चल के देखते हैं कि ये क्या है, मैंने यहाँ पे दिया है। तो इसको इसको मैं समझाता हूँ अपने आईडी में चल के, एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ओके, हमारा प्रोजेक्ट पहले से ही ऑन है। तो अभी क्या है, ये अननेसेसरी लाइन ऑफ कोड हटा दिया जाए यहाँ से, ठीक है? तो अब इसको अगर हम लोग रन करें, तो और मैं इसका ये वाला पार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये क्या है, ये कौन सा स्क्रीन, अच्छा ये मेन स्क्रीन है, ठीक है? मेन स्क्रीन में क्या है, मेन स्क्रीन में आप यहाँ पे देख रहे होंगे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, और क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर का यूज किया है, तो कुछ लाइन ऑफ कोड, मतलब हो सकता है अभी आप प्रोवाइडर पढ़े नहीं है तो आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पे एक मेन स्क्रीन है जिससे हम होम को अपने कॉल कर रहे हैं, ठीक है? और होम होम स्क्रीन, नो नो स्टेट मैनेजमेंट, उस वाली होम स्क्रीन को कॉल कर रहे हैं जिसमें स्टेट मैनेजमेंट का यूज नहीं हुआ है। तो मैंने दो स्क्रीन बनाई है, दोनों सिमिलर स्क्रीन है, दोनों मतलब एक ही चीज है। एक में मतलब एक होम स्क्रीन में मैंने स्टेट मैनेजमेंट का यूज किया है, और एक में मैंने स्टेट मैनेजमेंट का यूज नहीं किया है। तो इसका मैं कोड पहले से लिख रखा हूँ आपको एग्जाम्पल देने के लिए। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं, इसको बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक सेफ एरिया लिया है। सेफ एरिया के बारे में बता दूं आपको, तो ये जो मतलब जो ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपकी कोई भी विजिट ढक सकती है, किसी भी मतलब आपके सिस्टम के जो आपका फ़ोन का यूआई वाला पार्ट है, जो मतलब यूनिवर्सल यूआई है फ़ोन का, जैसे ये ऊपर से ये आ रहा है परछाई वाला चीज़, मतलब स्टेटस बार, ये सारी चीज़ें उससे बचाता है सेफ एरिया, ठीक है? तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आगे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सेंटर लिया है और फिर कॉलम कर दिया, ठीक है? तो सेंटर में हम लोग क्या लिए हैं, सेंटर में दो चीज़ लिए हैं। एक बटन है, क्यूबर्टिनो बटन है, जिसके प्रेस करने पर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट काउंट हो रहा है, ठीक है? और एक टेक्स्ट विजिट है जो कि हमारा काउंट जो है, हमारा काउंटर जो है वो शो करवा रहा है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, अब ये कहाँ से रहे हैं, तो मैंने एक यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है इंट काउंटर, जो 0 से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है। और फिर उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं, उसको इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, इस जो काउंटर है इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आप लोग जब पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करते होंगे, तो वहाँ भी आपको काउंटर ऐप दिखता होगा, सेम यही लॉजिक होती है उसमें, ठीक है? तो काउंटर है, और फिर इसको हमने एक ऑन प्रेस दे दिया ऑन प्रेस मेथड में, और हमने इसमें इंक्रीज काउंटर का
यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रखा है। तो हम लोग सिंपली फंक्शन देख लेते हैं क्या है। तो इस फंक्शन में क्या है कि मतलब जो काउंटर हमारा काउंटर है उसको बढ़ा रहा है, उसको इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। और उसको हमने सेट स्टेट में डाला है। सेट स्टेट क्या करता है कि जितनी जितनी बार भी सेट स्टेट कॉल होता है उतनी बार हमारी जो स्क्रीन है वो रीबिल्ड होती है। तो जब स्क्रीन रीबिल्ड होगी तो जो हमारा यूआई होगा यहाँ पे वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे ही स्क्रीन मतलब सेट स्टेट को कॉल किए और हम अपने काउंटर को बढ़ा दिए तो यहाँ से 0 से ये +1 हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया 1 हो गया। तो फिर ये सेट स्टेट कॉल हुआ और फिर उसके बाद ये काउंटर को इंक्रीज किया तो यहाँ से काउंटर की वैल्यू ये इसको 1 हो गई। और फिर यहाँ से जब काउंटर की वैल्यू 1 हो गई तो यही वाला काउंटर हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर रखा है काउंटर, फिर इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है ना कि जब आप इसको कॉल करेंगे, जब आप कॉल करेंगे, जब जब सॉरी जब इसको प्रेस करेंगे, जब जब प्रेस करेंगे ये पूरी की पूरी इंटायर स्क्रीन आपकी रीबिल्ड होगी। और ये पता कैसे चले कि रीबिल्ड हो रही है कि नहीं स्क्रीन? मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया है, इंक्रीमेंट काउंटर प्रेस्ड हो रहा है, मतलब ये चीज जब जब प्रेस होगा तब ये चीज आपके कंसोल में शो होगा, ठीक है। तो जो मतलब अगर जब जब ये पूरी स्क्रीन मतलब एकदम टॉप ऑफ द ट्री विजिट ट्री से बिल्ड हो गई, यहाँ से बिल्ड से जब भी विजिट मतलब सर जी स्क्रीन जो हमारी बिल्ड होगी तो उसके जस्ट बाद हम अपना यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इंक्रीमेंट काउंटर प्रेस। तो देखते हैं कितनी बार, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, जितनी बार क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीमेंट काउंटर प्रेस्ड, इंक्रीमेंट काउंटर प्रेस्ड, इंक्रीमेंट काउंटर प्रेस्ड। जितनी बार भी आप मन चाहे जितनी बार भी आप इसको काउंट करेंगे मतलब प्रेस करेंगे उतनी बार ये मतलब होता जाएगा, मतलब स्क्रीन रीबिल्ड होगी। अब ये होगा क्या जब आप बहुत बड़ा कोड बेस लिखेंगे आप, जिसमें ढेर सारी मतलब चीज़ें यूज़ करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें बिल्ड होंगी। अब बिल्ड होने में तो भले ही आपको समय दिख नहीं रहा होगा, आप बहुत नैनो सेकंड में मिली सेकंड में बिल्ड हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन जब बहुत ढेर सारी विजिट बिल्ड होंगी तो उसको टाइम लगेगा बिल्ड करने में। तब आपको वहाँ पे मतलब अपीयर होगा। अब चीज़ें अपीयर होंगी कि मतलब ये देखिए पहले ये बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे इधर आ रहा है, तो मतलब बहुत स्लो हो जाएगा आपका ऐप अगर आपका कोड बेस बहुत बड़ा हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया मतलब विदाउट स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ किए हुए। अब हम लोग आते हैं स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करके, हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने सिंपल वही कोड पूरा लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे स्टेटलेस विजिट का यूज कर रखा है मैंने। स्टेटलेस विजिट का यूज करने का मतलब ये ना कि स्टेटलेस विजिट पूरी पूरी वो जो इनिट स्टेट ये सब क्या सेट स्टेट ये सब प्रोवाइड नहीं करता है, और इसे प्रोवाइड नहीं करता है तो मतलब एक बार विजिट बिल्ड हो गया तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम इसमें चेंज करेंगे मतलब जहाँ पे हमको जहाँ हमें आवश्यकता है जहाँ पे चेंज करने की, वहाँ पे हम उसका डाटा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? वो स्टेट मैनेजमेंट का यूज करके चेंज करेंगे। तो हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं अपने मेन में, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। मैंने कॉल किया है पहले से ही, एक्चुअली मैंने सारा कोड पहले ही लिख रखा है, वो इसको कॉल कर लेते हैं या ओके, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस वाले जो होम को रन करूंगा तो आप देखिए क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये 0 हो गया, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं चाहे जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करते चला जाऊँ 12 13 20 19 22 जितनी बार भी क्लिक करूँ, आप देख रहे होंगे कि जो हमारा ये है इंक्रीमेंट काउंटर प्रेस्ड, वो केवल एक बार ही कॉल हो रहा है। मतलब कि विजिट हमारी पूरी शुरू से बिल्ड नहीं हो रही है। जहां हमको आवश्यकता है, जहां पे हम लोगों ने जहां जहां से हम लोगों को आवश्यकता है कि यहाँ से ही हमको बिल्ड करवानी है, वहीं से हम लोग बिल्ड करवा रहे हैं अपनी पूरी विजिट को, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे भी ऊपर में ये वही सेम कोड है, मतलब दोनों का सेम कोड है, बस इसमें मैंने यूज़ किया है वो। तो कैसे यूज़ किया है वो बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर बिट हाँ, यहाँ पे एक
हम लोगों ने सेंटर के बाद एक कंज्यूमर विजिट का यूज़ किया है। कंज्यूमर के बारे में आगे आपको बताऊँगा जब आपको प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा। तो वहाँ से कंज्यूमर, जो ये कंज्यूमर है ना, इसके नीचे इसके अंदर जितनी भी मतलब है, जैसे इसके अंदर मैंने केवल कॉलम दिया है एक ये कॉलम ही दिया है। तो ये जो कॉलम है ना, ये ही केवल रीबिल्ड होगा। बस और बस केवल ये रीबिल्ड होगा, और बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बस केवल एक बार 2 बार रिवील्ड होंगी। जब एक तो पहली बार हम लोगों का ऐप मतलब ओपन होगा तो पहली बार जब ओपन होगा तब भी तो सारी चीज़ें बिल्ड तो होंगी ही, मतलब जितनी भी हमारी यूआई है वो बिल्ड होगी। और फिर जब हम पहली बार इसको प्रेस करेंगे, जैसे पहली बार प्रेस करेंगे तब ये एक बार कॉल होगा। देखिए यहाँ पे 2 बार कॉल हुआ है, 2 बार ये सारी प्रिंट जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है कॉल हुआ है यहाँ पे। एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो ये वाला जो पहला वाला है वो तो जब ऐप हमारा बिल्ड हुआ है सबसे पहली बार, मतलब जो ये वाली स्क्रीन है वो बिल्ड हुई है सबसे पहली बार तब कॉल हुआ है। और फिर ये दूसरा वाला है जब हम लोगों ने यहाँ पे पहली बार इस बटन को क्लिक किया है, ऑन प्रेस किया है तब। ठीक है, और बाकी जितनी बार भी हम लोग कर रहे हैं उतनी बार ये बिल्ड नहीं हो रहा है। तो मतलब जब बिल्ड नहीं हो रहा तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब आपका कोई बड़ा कितना भी बड़ा कोड बेस हो, लेकिन आपको एक छोटी सी लाइन ऑफ कोड में केवल आपका डाटा चेंज करवाना है, एक टेक्स्ट विजिट में चेंज करवाना है, तो आप केवल वहीं पर ही चेंज करवाएंगे। बाकी सब दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दुनिया भर के कोड से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें जहाँ चाहिए वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया जो मैंने वहाँ पे एग्जांपल दिया है उसके बारे में। अब फिर से मैं वो खोल लेता हूँ अपना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है। और फिर एक और जो रीज़न होता है वो कोड मेंटेनेबिलिटी, मतलब आपका कोड जो होगा, कोड का मेंटेन मतलब जो लाइन ऑफ जितने कोड लिखेंगे वो वेल मेंटेन्ड रहेंगे। उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मेंटेन है हमारा कोड। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने प्रोवाइडर नाम का एक सॉरी प्रोवाइडर नाम का एक मैंने फ़ोल्डर बना रखा है। फिर इस प्रोवाइडर में मैंने क्या किया है, इस प्रोवाइडर में जो हमारा डाटा है, जो हमारी डाटा है कि मतलब काउंटर, ये काउंट है, ये जो मतलब जहाँ पे 32 यहाँ पे मतलब शो हो रहा है। और फिर जो हमारा फंक्शन है जिससे कि हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग एक अपना अलग क्लास बना के सारी चीज़ें वहाँ पे लिख देते हैं विथ विथ चेंज नोटिफायर करके। तो सारी चीज़ें आपकी जो जो भी यूआई वाला स्टफ है वो मतलब क्या कहते हैं, पार्ट मतलब डिफरेंट हो जाता है, मतलब सॉरी मतलब पार्टीशन हो जाता है यूआई वाले स्टेप में। और फिर हमारा जो डाटा वाला स्टेप है वो दोनों की दोनों चीज़ें एक अलग अलग हो जाती हैं, मतलब अलग अलग हो जाती हैं। तो जब हाँ इसमें हम जो भी चेंज करेंगे वो चीज़ें वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी हमारे यूआई वाले पार्ट में। ठीक है, तो अब इससे कोड की मेंटेनेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है। आप अब मैं अगर इस वाले होम स्क्रीन वाले में जाऊं, विदाउट स्टेट मैनेजमेंट वाले में जाऊं, तो मैं इसी स्क्रीन वाले पार्ट में ही जो मतलब हमारा जहाँ पे हम लोग अपने स्क्रीन मतलब व्यू, एक तरह से इसको व्यू भी कह सकते हैं, वो वाला कोड जहाँ पे लिख रहे हैं वहीं पे सारा लॉजिक भी लिख रहे हैं, वहीं पे लॉजिक लिख रहे हैं और वहीं पे फिर इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे मेंटेन नहीं है, मतलब सारा कोड मैसअप हो जा रहा है, एक ही मतलब फाइल में सब चीज़ें मैसअप हो जा रही हैं। लेकिन हमें अगर हम स्टेट मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं तो सिंपली हम लोग केवल एक अपने केवल एक कंज्यूमर विजिट को कॉल करेंगे और उस कंज्यूमर को अपना काउंटर जो हमारा इसका एक इसको दे देंगे, अपना मतलब कंज्यूमर को एक क्लास दे देंगे जो क्लास होगा हमारा, जहाँ पे हम लोगों ने अपना सारा डाटा वाली चीज़ें लिखी, डाटा की चीज़ें लिखी हैं। और फिर वहाँ से सब चीज़ें यहाँ पे कॉल कर लेंगे वैल्यू डॉट काउंट, मतलब ये देखिए यहाँ से ये कॉल हो रहा है काउंटर, ये वैल्यू जो है एक काउंटर है, जो ये गेट काउंटर का गेटर है वो कॉल हो रहा है। और फिर अब इंक्रीमेंट का है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कहाँ गया ये वैल्यू डॉट इंक्रीमेंट, ये चीज़ें कॉल हो रही हैं। तो मतलब काफ़ी सिंपल हो जाता है आपका पूरा पूरा जो स्क्रीन वाला पार्ट है और फिर डाटा वाला पार्ट है वो अलग हो जाता है, मेंटेन रहता है, पूरी पूरी तरीके से मैसअप नहीं होता है। ठीक है,
तो मेंटेनेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद लाइन ऑफ कोड जो होता है आपका वो भी अच्छा हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, मतलब लाइन ऑफ कोड ढेर सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। आप एक ही जगह लिखें, एक ही, अब इस डाटा का आप मान लीजिए आप काउंटर का पूरे ऐप में कहीं और पे आप यूज करना चाह रहे हैं, तो आप इस काउंटर को कॉल कर लीजिए, पूरा ऐप पूरे वहां पे भी वही सेम डाटा जो यहाँ पे शो हो रहा है वही सेम डाटा वहां पे भी शो होने लगेगा। और फिर क्या है, और फिर अगर हम लोग देखें तो ये कोड मेंटेनेबिलिटी हो गई, यहाँ पे मैंने मतलब फाइल स्ट्रक्चर आपको शो करवा दिए। फिर कोड रीयूजेबिलिटी, वही वही चीज़ जो मैंने बताया कि मतलब आप यहाँ पे कॉल, अच्छा मैं इसका एक एग्जाम मतलब लाइव आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम कोड को अपने रीयूजेबल बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और डाट की फाइल यूज़ कर लेता हूँ और इसको हम लोग दे देते हैं कुछ नाम। क्या नाम दूं मैं? ठीक है, काउंट, काउंट नाम दे दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ मटेरियल डॉट डाट को, और फिर स्टेटलेस विजिट का यूज़ कर रहा हूँ, स्टेटलेस विजिट का यूज़ कर रहा हूँ। फिर इसको हम लोग नाम दे रहे हैं काउंट, ठीक है, काउंट। और फिर यहाँ पर ये जो प्लेस होल्डर है इसको हटा के हम लोग स्कैफोल्ड का यूज़ करेंगे, स्कैफोल्ड। और फिर इसके बॉडी में अब बॉडी में हम लोग कंज्यूमर विजिट का यूज़ करेंगे तो टाइम ना ज़्यादा लगे, इसके लिए मैं यहाँ से अपनी कंज्यूमर विजिट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ गया मेरा कंज्यूमर, ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, काउंट, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। और ये एरर दे रहा है, इसको सारी चीज़ें जो इसको चाहिए वो चीज़ कॉल कर ले रहा हूँ मैं। और क्यूबटिनो बटन भी इसको चाहिए, ये भी कॉल कर ले रहा हूँ। और फिर इसको काउंटर जो क्लास है वो भी इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। और फिर ओके, तो काउंटर ये सेम नाम मैंने दे दिया है। एक जो हमारी फ्लटर फ्लटर का जो फ्लटर में भी एक काउंटर करके काउंटर की लाइब्रेरी होती है, डेवलपर काउंट डॉट डॉट डेवलपर, तो हमें ये वाली नहीं करनी, हमें ये वाला करना है जो हमारा मतलब लाइन है। और फिर हम यहाँ से इस बटन को हटा देते हैं, ठीक है। देयर इज सम एरर एंड दिस वन scaffold, ओके, थोड़ा थोड़ा एरर आ गया है। और हम लोग यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है भाई, यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, ओके, तो ये था, ठीक है। अब अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, रन मतलब पहले यहाँ से इसको उठाता हूँ और मेन ऐप में इसको रजिस्टर करता हूँ, होम स्क्रीन के जहाँ पे, और फिर इसको कॉल कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, सॉरी। और फिर काउंट में जाता हूँ। अब फिर जैसे ही मैं इसको किया तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं 32 सो रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है ना कि जो हम लोगों ने वहाँ पे सारी चीज़ें जो की थी, मतलब जो पिछले जो हम लोगों ने होम पेज में जितनी काउंट की वैल्यू सेट की थी, मतलब इंक्रीमेंट बटन क्लिक कर करके वही वो जो है वो इस वाले फाइल में, इस वाले क्लास में यहाँ पे काउंट की वैल्यू के एज अ काउंट की वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ से हम जितनी भी जगह चाहें अपने पूरे प्रोजेक्ट में या पूरे ऐप में कहीं भी इसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ था रीयूजेबिलिटी, ये एग्जांपल था रीयूजेबिलिटी का। तो और फिर क्या है, उसके बाद डिबगिंग है, उसके बाद डिबगिंग है। अब डिबगिंग क्या है कि अगर आपके कोड में कहीं पे थोड़ी सी गलती आ गई तो आप डिबगिंग आसान होगी, मतलब उस गलती को खोजना आसान होगा, क्योंकि डाटा वाला पार्ट हमारा सेपरेट है, सारा कोड हमारा मैसअप नहीं है एक ही फाइल में, ठीक है। तो वहाँ वहाँ से आसान होगा, ठीक है। मतलब हम हमें डिबग करने में हमारे कोड को पूरे आसान होगी, ठीक। तो अभी आपको हो सकता है ये जो मैंने यहाँ पे जितने एग्जांपल ये सब चीज़ें दी हैं वो समझ में नहीं आई होगी अच्छे तरीके से। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे ना कि हम एक प्रोवाइडर जो
स्टेट मैनेजमेंट होता है, उसका यूज़ करके अपने स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक को हम लोग सीखेंगे। एक-एक मैं उसमें क्या करूँगा कि आपको एग्ज़ाम्पल बाय एग्ज़ाम्पल आपको बताते चले जाऊँगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे चीज़ें होती हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने मतलब वो सब चीज़ें देखने में। तो यहाँ पे मैंने कुछ बता रखा है प्रोवाइडर ब्लॉक, रिडक्स, रिवर पॉड एंड मेनी अदर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ ये इतने थर्ड पार्टी मतलब लाइब्रेरीज़ हैं जिनका यूज़ करके हम अपने स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऐप में। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप और भी एक इनहेरिटेड विज़िट होती है उसका भी यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी उन सारी चीज़ों को नहीं बताऊँगा, केवल मैं आपको प्रोवाइडर के बारे में बताऊँगा जो कि काफ़ी अच्छा मतलब पैकेज है। और उसके प्रोवाइडर के बाद हम लोग देखेंगे गेटेक्स को, गेटेक्स के बाद फिर हम लोग देखेंगे ब्लॉक को। तो 3 स्टेट मैनेजमेंट की टेक्निक अगर आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, तो फिर आपको मतलब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इनका आप अगर इनको अगर आप अपने रिज़्यूमे में लिखेंगे कि मुझे ये तीनों स्टेट मैनेजमेंट आता है, तो आपका जो इंटरव्यूअर होगा उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि मतलब मतलब इन्हीं तीनों का यूजुअली जो है इंडस्ट्री में इन्हीं तीनों का यूज़ ही होता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? तो अब हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में, उसमें मैं आपको पहले तो प्रोवाइडर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूँगा कि कैसे चीज़ें होती हैं, प्रोवाइडर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और फिर प्रोवाइडर को यूज़ कर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊँगा पहले वीडियो में। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो से प्रोवाइडर के बारे में जानेंगे। तो एक सिंपल वीडियो था कि स्टेट मैनेजमेंट होता क्या है और स्टेट्स होते क्या हैं और फिर क्यों हम यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं या फिर जितने आपके जानने वाले हैं जो आप ऐप डेवलपमेंट सीखने में इंटरेस्ट रखते हो, उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड करें या और अपने जितने भी अपने ग्रुप्स हैं और फिर आपके जितने कोलीग्स हैं सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करें क्योंकि इसी से मुझे मतलब इससे अच्छा लगता है कि इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं और इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।